इजीली इसको अप्लाई कर सकें। ये प्रोसेस बहुत ही आसान है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट मतलब कोई डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है तो आप विद इन और आप इसमें मतलब कि आप अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रोसीजर इसका बहुत ही इजी है, और इसका जो लिंक है स्कॉलरशिप का वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो मैं अब आपको प्रोसेस बताता हूँ इसका। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ से आप रजिस्टर्ड करेंगे अपनी ईमेल आईडी को। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो उसको मतलब ओपन कर लें, अदरवाइज आप इसको यहाँ से रजिस्टर्ड कर लें। तो यहाँ पे आपने अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन लिखनी है, नेम, सरनेम, सरनेम मतलब सेकंड नेम जो आपका वो। यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, नेशनैलिटी अगर आप पाकिस्तान इंडियन जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लें, जेंडर, उसके बाद अपनी ईमेल आईडी, वैलिड ईमेल आईडी, क्योंकि उस पर आपका इसको यहाँ पे आपको ईमेल रिसीव होगी जहाँ से आपने फिर अपना स्कॉलरशिप प्रोसेस स्टार्ट करना है। ये देखें, ये इंफॉर्मेशन आपने कंप्लीट करनी है यहाँ पे। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी आपकी वैलिड होनी चाहिए ताकि आपको वहाँ पे ईमेल रिसीव हो सके जहाँ से आपने फिर अपना प्रोसेस स्टार्ट करना है स्कॉलरशिप का। ओके, मैं ऑलरेडी इस पे अपनी ईमेल आईडी मतलब कि स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर चुका हूँ। तो ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए अपनी ईमेल आईडी लिख रहा हूँ। ये ऑलरेडी यूज़ में है। उसके बाद अपना सिलेक्टेड पासवर्ड्स उसको आप कर लें। इसमें एटलीस्ट 8 नंबर होने चाहिए जिसमें आपके अल्फ़ाबेटिक्स, न्यूमेरिक ये भी होने चाहिए दोनों। आप अपना फेवरेट क्वेश्चन कोई भी मतलब कर सकते हैं। फेवरेट बुक होगी, फेवरेट कलर हो गया, या कोई भी आप क्वेश्चन इसको कर सकते हैं। देन यहाँ पे आई अप्रूव, अब आप इसको ओके कर दें यहाँ से सेव। तो ये देखेंगे कि ईमेल आईडी पहले यूज़ हो चुकी है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आपने कोई वो ईमेल आईडी लिखनी है जो कि आप पहले इससे पहले तक की स्कॉलरशिप में अप्लाई ना कर चुके हों। तो ये इसका प्रोसेस है। अब मैं अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे चेंज कर लूँगा। तो प्रोसेस बहुत ही इजी है। ओके, अब ये देखें, यहाँ से आपका स्कॉलरशिप स्टार्ट हो गया है। जब आप अपनी इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर लेंगे तब आपने वहाँ से ओपन करना है। यहाँ पे अपनी बेसिक पर्सनल इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन सेव करनी है। अब पर्सनल इंफॉर्मेशन में पर्सनल, आप ये देखें, ये साइड पे आपको ये टिक नज़र आ रहे हैं। ये टिक का मतलब ये है कि आपने ये वाला जो पोर्शन है कंप्लीट कर लिया। आपके ये तमाम यहाँ पे जितने भी पोर्शन है ये सारे मतलब कि कंप्लीट होने चाहिए, तब आप जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपने बेसिक इंफॉर्मेशन अपनी सेव करनी है। यहाँ पे पिक्चर पे, यहाँ पे आपने जिस तरह यहाँ पे अपनी पिक्चर भी अपलोड कर सकते हो आप। और यहाँ से आप फिर यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है, बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई, नेम हो गया, उसके बाद आपका सर नेम हो गया, मेल हो गया, जेंडर हो गया मतलब कि, और उसके बाद स्टेटस आपके क्या है, डेट ऑफ बर्थ हो गई, और उसके बाद नेशनैलिटी हो गई। तो ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन है। और आपका पासपोर्ट हमेशा पाकिस्तान का जो पासपोर्ट मतलब कि आपका मतलब कि जो है आपका प्राइवेट पासपोर्ट होगा स्टूडेंट्स के लिए, तो वो आपने करना है मेंशन। और कंट्री कोड जो है आपका पाकिस्तान है वो। अच्छा, ये अब होगी फैमिली इंफॉर्मेशन। अब यहाँ से जो आप फैमिली इंफॉर्मेशन जो होती है अब एडिट करोगे, उसके बाद आपने इनको सेव भी करना है साथ साथ। ये देखें, ये आप फिल कर लें। फिल करने के बाद आपने सेव ज़रूर करना है, अदरवाइज आपका डाटा सेव नहीं होगा। अब आपकी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन होगी, कंट्री, सिटी, किस सिटी में आप रहते हैं, इस्लामाबाद।
इस्लामाबाद का पोस्टल कोड, देन आपका फ़ोन नंबर। यहाँ पे नीचे आपने एड्रेस मेंशन करना है। ये देखें, यहाँ पे आपने अपना एड्रेस मेंशन करना है। अगर तो आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डिफरेंट है देन आप इसको क्लिक करें, अदरवाइज आप इसको रहने दें। अगर डिफरेंट है देन आप इसको फिल अप करेंगे। अब यहाँ पे आ रहे हैं, इस एड्रेस जो आपने मेंशन किया कितने साल या महीनों से आप रह रहे हैं वो सिर्फ न्यूमेरिकली आप मेंशन करेंगे। यहाँ पे आप अपना सोशल मीडिया के जितने भी आप अकाउंट्स यूज कर रहे हैं, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, और उसके बाद स्काइप, तो उसके आप जो है उसके जो लिंक हैं वो यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप सेव करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि जब आपका स्कॉलरशिप कंप्लीट होगा वो देन वो आपकी ये सोशल मीडिया की जो आपके अकाउंट्स हैं टाइमलाइन है उसको भी चेक करते हैं ये लोग। देन नेक्स्ट प्रोसेस, अच्छा इसको आपने सेव, जितनी भी इंफॉर्मेशन आप मतलब कि फिलअप करें उसको आपने सेव जरूर करना है। अगर आप सेव नहीं करेंगे तो ये आपका डाटा सेव नहीं होगा। अब ये देखें, ये अब यहाँ पे देखें आपको ये टिक के निशान नजर आ रहे होंगे। ये देखें, ये हो गया, ये हो गया, ये अब आपके 3 पोर्शन जो है आप कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी ये वाले पोर्शन जो है आपने कंप्लीट अभी करने हैं। तो नेक्स्ट आपका होगा एजुकेशन इंफॉर्मेशन। अब एजुकेशन इंफॉर्मेशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स को मसला आ रहा होता है कि कौन सी एजुकेशन कहाँ पे फिलअप करनी है। तो सबसे पहले आपने मिडिल, यहाँ पे आपने अपनी मैट्रिक इंटर करनी है, देन इंटरमीडिएट मतलब FA FSC, उसके बाद BA MSc और MPhil। अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो तब आप यहाँ तक फिल करेंगे। तो ये आप इसी प्रोसेस के थ्रू आपने अप्लाई करना है। सबसे पहले मैट्रिक, FSC, BA MSc MPhil। तो इसका प्रोसेस ये है, जिस भी आप फील्ड को मतलब फिलअप करना चाह रहे हैं उसको आप क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेव हो जाएगी। फिर ये देखें, अब मैं मिडिल मैट्रिक कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे आपने कंट्री कहाँ से की है, पाकिस्तान। उसके बाद सिटी, किस शहर से आपने की है मैट्रिक अपनी। यहाँ पे जितने भी स्कूल हैं मुजफ्फरगढ़ के वो सारे मेंशन होंगे, तो आपने वो सिलेक्ट करना है स्कूल। जहाँ से आप सिलेक्ट करोगे, ओके, देन स्टेटस अब कंटिन्यूअस, मतलब कंटिन्यू है आपकी स्टडी या ग्रेजुएट हो आप लोग, कब की है आपने, स्टार्ट डेट और एंड डेट ये आपकी डिग्री पे मेंशन होगा। जब आपकी मतलब जो आपको डिग्री मिली होगी उस पर मतलब कि एंड डेट जो होती है वो मेंशन होती है, तो सेम उसी हिसाब से आप पीछे 2 साल बैकवर्ड बैक कर लें स्टार्ट डेट को। अच्छा जी, उसके बाद ग्रेड, अच्छा उसके बाद ग्रेड, ओके 100 कर लेंगे आप यहाँ पे। बेसिकली ये आपका परसेंटेज के हिसाब से आपने बता रहे होते हैं। अच्छा, ग्रेड टाइप आपने लिखना है कि आप यहाँ पे परसेंटेज मतलब कि मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने थे। अगर तो वहाँ पे CGPA टाइप सिस्टम था तो तब आप जाके यहाँ पे 4 मेंशन करोगे, 4 5 जो भी है आपका, मतलब यूनिवर्सिटी पे या स्कूल पे अगर आपका CGPA टाइप मेंशन था। अगर तो आपने मतलब मार्क्स थे वहाँ पे, देन आपने यहाँ पे 100 सेलेक्ट करना है, तो परसेंटेज के हिसाब से आपने फिर आगे फिलअप करना है। तो यहाँ पे आपने मैट्रिक में जितने भी मार्क्स थे, कितने परसेंट बनते हैं आपके, वो आपने मेंशन करने हैं। यहाँ पे पॉइंट, और
अच्छा, यहाँ पे आपने फिर ये अब ग्रेड टाइप यहाँ पे आपने सो सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आपने ग्रेड मतलब कि जितने परसेंट आपके मार्क्स बनते हैं वो सिलेक्ट करने हैं। सिलेक्ट आप यहाँ पे लिख नहीं सकते, यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है जितने भी मार्क्स होंगे। फॉर एग्जांपल 85.32, 82.54, तो जो भी है आपका यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है, तो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। और उसके बाद आपने यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट, और यहाँ पे डिप्लोमा जो होता है वो आपकी डिग्री होती है। अगर आपको डिग्री मिल चुकी है तो आप यहाँ पे डिप्लोमा में वो डिग्री मतलब अटैच कर लेंगे। अगर नहीं मिली देन आप यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट भी अप्लाई कर मतलब पोस्ट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं आप यहाँ पे। ये देखें यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे पॉइंट मतलब पॉइंट के बाद भी अगर आपकी परसेंटेज है यहाँ पे तो वो भी आप सिलेक्ट करो। लिख नहीं सकते, आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है। अब डिप्लोमा में आपने अपनी डिग्री, अगर आपको डिग्री नहीं मिली देन आप यहाँ पे जाके अपने ट्रांसक्रिप्ट भी अपलोड कर सकते हैं। ये देखें, ये आपकी डिग्री यहाँ पे सेव हो चुकी है। देन आप ट्रांसक्रिप्ट भी इसी तरीके से आप अपलोड करोगे। ओके, अब यहाँ पे अगर आपने यूनिवर्सिटी लेवल पे कोई से मतलब के मतलब रैंक लिया है, स्कॉलरशिप ली है, पोजीशन ली है या कुछ भी कोई इस तरह की अवार्ड है आपका, देन आप यहाँ पे यस करोगे, अदरवाइज आप यहाँ पे नो कर लेंगे। अब यहाँ जाके आपने सेव करना है, यहाँ से सेव जरूर करना है आपने। कोई भी इंफॉर्मेशन जब भी आप अपलोड कर रहे हो तो उसको आपने सेव जरूर करना है, अदरवाइज आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे सेव नहीं होगी। डाटा आपका बिल्कुल सेव नहीं होगा, फिर आपको स्टार्ट से प्रोसेस मतलब करना पड़ेगा। ये देखें यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन सेव हो गई है मैट्रिक की। यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं उसको, अगर आपने कोई मॉडिफिकेशन करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। देन हाई स्कूल, हाई स्कूल में आपने एफएससी इंटर करनी है। ये अपने पाकिस्तान से प्रोसेस सेम ही है। पाकिस्तान सिटी जहाँ से आपने किया है मुजफ्फरगढ़ से। ओके, अब अब वहाँ पे आपने किस स्कूल से किया है। अगर आपने किसी स्कूल कॉलेज कहीं से भी किया है तो वो मेंशन करते हैं। अगर आपने प्राइवेट किया है देन आप वो जो है मुजफ्फरगढ़ का जो बोर्ड है, फॉर एग्जांपल जैसे डेरा गाजी खान बोर्ड है यहाँ पे मुजफ्फरगढ़ में, तो आपने यहाँ पे सिर्फ बोर्ड मेंशन कर देना है। अगर आप स्कूल कोई भी स्कूल नहीं है, मतलब आपने प्राइवेट मतलब एफएससी की है, एफए की है, देन आपने ये बोर्ड मेंशन करना है। एजुकेशन स्टेटस सेकेंडरी एजुकेशन करना है आपने। स्कूल टाइप जनरल स्कूल था। उसके बाद थी मेजर फील्ड आपकी कौन सी थी, ये आपने मेंशन करना है। सेम प्रोसेस वही है। स्टेटस आपने मेंशन करना है, स्टार्ट डेट, एंड डेट, फिर ग्रेड टाइप सेम वही प्रोसेस है। यहाँ पे आप सो सेलेक्ट करेंगे, परसेंटेज यहाँ पे आपने कितने परसेंट आपकी वो मार्क्स थे वो मेंशन कर दें। ये आपने सिलेक्ट करने होते हैं, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आपने सिलेक्ट करने होते हैं। तो पॉइंट के बाद आपने कितने परसेंट थे, फॉर एग्जांपल 69। ओके, डिप्लोमा में आपने डिग्री अटैच करनी है, और ट्रांसक्रिप्ट में आपने ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी है। अगर आपको डिग्री नहीं मिली हुई देन आप दोनों जगहों पे ट्रांसक्रिप्ट भी अपलोड कर सकते हैं। देन यहाँ पे वही चीज़ कोई अवार्ड कोई पोजीशन आपने हासिल की तो यस करें, अदरवाइज नो करते हैं। यहाँ पे नो करते हैं इसको।
अगर आप यस करेंगे तो ये नीचे सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, आपने उसको फिल करनी है। आप अदरवाइज आप इसको नो में मेंशन कर देंगे आप लोग। ओके, देन इसको आप सेव कर लेंगे। ये देखें सेव हो जाएगा। अब वहाँ पे एजुकेशन जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसमें ये मतलब मैट्रिक के बाद एफएससी भी आपकी वहाँ पे सेव हो चुकी होगी। नेट काफ़ी स्लो जा रहा है तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये मैं अभी आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा नेट का इशू आ रहा है। ये देखें, ये असू ये देखें। अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आपने जिस तरह से मैट्रिक एफएससी, इसी तरीके से आपने एसोसिएट डिग्री जिसमें आपने बीए को मेंशन करना है, देन आपने एमएससी को मेंशन करना है, देन आपने एमफिल को मेंशन करना है। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसी तरीके से आपने जिस डिग्री को भी मतलब फिलअप करना है तो उसी को क्लिक करेंगे, वो ओपन हो जाएगी। और जो मैंने आपको पहले दो प्रोसेस बताए कि मैट्रिक और एफएससी के, उसी तरीके से आपने उसको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपने उसको सेव जरूर करना है। तो ये सेम प्रोसेस है इन तीनों मतलब एजुकेशन का। इसको आपने फिलअप करने के बाद लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है उसको सेव करना है। देन आपका आ जाएगा जी लैंग्वेज डिटेल। अब आपकी नेटिव लैंग्वेज क्या है? बेसिक लैंग्वेज जो आपकी पाकिस्तान में जो है उर्दू समझी जाती है, और उर्दू है भी सही, तो आपने उर्दू को फिल करना है। देन इसके बाद जो दूसरी लैंग्वेजेज हैं जो आपको मतलब जो आप समझते हैं कि आप बोल सकते हैं, जितना भी मतलब कुछ समझ भी सकते हैं, बोल सकते हैं, उनको मेंशन करना है ज़रूर। इंग्लिश उसमें कर, इंग्लिश आपने ज़रूर करनी है क्योंकि आप वहाँ पे विदाउट आइल्स अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपने इंग्लिश ज़रूर करनी है। अच्छा, इंग्लिश को आपने मतलब लैंग्वेज, उसके बाद आपने लेवल भी यहाँ पे सिलेक्ट करना है, किस लेवल की आप इंग्लिश बोल सकते हैं। ओके, और अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया हुआ है इंग्लिश का तो उसको आपने क्लिक करना है, अदरवाइज नहीं। और ओके, अब ये देखें, क्योंकि क्योंकि मैंने यहाँ पे नेटिव लैंग्वेज को उर्दू सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको सेव नहीं किया था। अब सेव हो जाएगी मेरी उर्दू लैंग्वेज। तो अब दोबारा एक और लैंग्वेज अगर आप इसमें ऐड करना चाह रहे हो इंग्लिश के अलावा, फॉर एग्जांपल पंजाबी हो गई, उसका लेवल एडवांस, देन इसको आप सेव कर लें। इसी तरीके से अगर आप और भी कुछ लैंग्वेज मतलब समझते हैं क्या, वो आपको उस पर एडवांस लेवल का बोर हासिल है, देन वो भी आप इसमें सेव कर सकते हैं। ओके, देन अब ये देखिए लैंग्वेज डिटेल आपकी यहाँ पे टिक हो गया। इसका मतलब ये है कि आपने ये वाले कॉलम जो आपने फिलअप कर लिए हैं, अब बाकी ये कॉलम आपके रहते हैं। तो वर्क एक्सपीरियंस आप इसमें आप मेंशन करेंगे। कोई भी इंफॉर्मेशन आप ऐड करने के लिए सबसे पहले आपने ऐड क्लिक करना होता है, उसके बाद आपकी इंफॉर्मेशन सेव होती है। और जब आपकी इंफॉर्मेशन सेव हो जाए, यहाँ पे पुट हो जाए, तो उसको आपने सेव ज़रूर करना है। अदरवाइज आपकी लैंग्वेज या कोई भी आपको जो मतलब डिटेल आप इसमें मेंशन कर रहे हैं वो आपकी सेव नहीं होगी इंफॉर्मेशन। ये देखिए इसमें ऐड करें आप जो भी आपका एक्सपीरियंस है। ये सीवी मैंने इसमें अपलोड किया है। सीवी अपलोड करने के बाद मैंने उसको सेव कर दिया है। अब उसी हिसाब से जो आपने सीवी मेंशन किया हुआ है, जो चीज़ें जो एक्सपीरियंस आपने मेंशन किया हुआ है उसको आप यहाँ पे सेव करोगे। वर्क एक्सपीरियंस कंट्री, किस कंट्री का एक्सपीरियंस है आपका, पाकिस्तान का हो गया, उस इंस्टीट्यूट का नेम आपने लिखना है, किस पोजीशन पे थे आप, यहाँ पे पोजीशन मेंशन कर दें। ओके, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन है। अगर आप कोई इंफॉर्मेशन मेंशन ना हो तो आपने यहाँ पे अदर का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अगर आप करंटली वर्क कर रहे हैं वहाँ पे तो इसको क्लिक कर दें। अगर
तो अगर आप वहाँ पे वर्क कर रहे हैं तो आई एम करंटली एम्प्लॉयड, इसको क्लिक करना है, अदरवाइज आपने लेफ्ट को क्लिक करना है। अब स्टार्ट डेट, उसकी एंड डेट आपने मेंशन करनी है यहाँ पे, और थोड़ी सी यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन देनी कि आपने वहाँ पे क्या काम किया था, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, क्या ड्यूटीज़ थी आपकी, और आपने कैसा काम किया वहाँ पे। जो भी इंफॉर्मेशन आप देना चाहिए यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में। ये देखिए एंड डेट होगी यहाँ पे। यहाँ पे हमने उसकी थोड़ी सी मतलब कि डिस्क्रिप्शन करनी है, एक्सप्लेन योर ड्यूटीज़। ओके, ओके, अब आपने इसको सेव ज़रूर करना है, देन आपका एक्सपीरियंस सेव होगा वहाँ पे। ये देखें, ये अब आपका टिक हो गया, तो इसका मतलब ये कॉलम आपका सेव हो चुका है। अब क्वालिफिकेशन एकेडमिक क्वालिफिकेशन में बेसिकली आपने, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने आइल्स जीआरई जिसने ये अटेम्प्ट मतलब की है, तो वो यहाँ पे वो बेसिक इन्फॉर्मेशन उसके आइल्स के बारे में मतलब राइट डाउन करेंगे कि उसके बाद जीआरई जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है तो वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखेंगे। तो बेसिकली अगर आपने आइल्स या जीआरई या कोई इसी तरह का कोई भी इंग्लिश टेस्ट जो फॉरेन टेस्ट होता है स्कॉलरशिप के लिए, वो अगर आपने नहीं दिया तो इस कॉलम को आपने मतलब सेव नहीं मतलब उसके फिलअप नहीं करना आपने। ये आइल्स, ये सारी इंफॉर्मेशन उसके बारे में आपने मेंशन करनी है यहाँ पे। देन सोशल एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़ में ये देखें, ये काम आपने जो अगर आपने यहाँ पे समझते हैं कि आपने कोई ऐसा काम किया है जो यहाँ पे हो सकता है, लिख सकते हैं आप, उसको आपने फिलअप करना है। अब अवार्ड प्रोजेक्ट सर्टिफिकेट, जो भी आपने एक्सपीरियंस है आपके पास, अगर आपके पास कोई मतलब कि स्कॉलरशिप आपने लिया है तो वो आप इसमें मेंशन करेंगे। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है किसी इंस्टीट्यूट का तो वो इसमें आपने मेंशन करना है। किसी प्रोजेक्ट में आपने काम किया है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास कोई अवार्ड है तो वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। अब मेरे पास कुछ सर्टिफिकेट्स हैं एनसीईआरटी के, तो उसमें मैंने वो मेंशन कर दिए हैं कि उसमें आपने डेट मेंशन करनी है। इंस्टीट्यूट हो गया, यहाँ पे नेम में आपने सर्टिफिकेट मेंशन करना था, इंस्टीट्यूट कौन सा इंस्टीट्यूट से आपने ये किया है, आपने सर्टिफिकेट लिया है। वो अब आपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करना है। ओके, अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा आपने उसको एक्सप्लेन करना है कि आपने वहाँ पे क्या सीखा, किस चीज़ के बारे में वो मतलब के वो जो वर्कशॉप थी वो किस चीज़ के बारे में थी, और वहाँ पे आपको क्या सिखाया गया और आपने वहाँ पे क्या सीखा है, और उसका मतलब कि ओवरऑल उसका क्या फ़ायदा हो सकता है। तो ये देखें, यहाँ पे आपने एक्टिविटी जो मतलब कि आपने टाइटल, जो भी सर्टिफिकेट था जिस टाइटल पे था वो वर्कशॉप थी या जो भी ट्रेनिंग थी वो उसको आपने यहाँ पे मेंशन करना है। देन आप इसको सेव कर लेंगे, अदरवाइज आपकी इंफॉर्मेशन सेव नहीं होगी। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ये देखें वर्क वर्क एक्सपीरियंस। इसी तरीके से अगर आपकी और भी कुछ मतलब कि एक्सपीरियंस अवार्ड सर्टिफिकेट प्रोजेक्ट्स हैं तो उसको भी आपने इसमें सेव करना है। और यहाँ पे भी आप एक्टिविटी अगर आपने कोई की है तो वो भी इसको आप सेव कर सकते हैं। किस इंस्टीट्यूट के अंडर आपने ये काम किया है और उसकी जो आपने वो जो एक्टिविटी थी वो किस मतलब क्या नाम था उसका, क्या एक्टिविटी थी उसकी, क्या चीज़ थी मतलब क्या एक्टिविटी थी, आपने वो मेंशन करनी है यहाँ पे। एक्सप्लेन योर वर्क, तो ये इन्फॉर्मेशन इस तरीके से यहाँ पे सेव हो जाएंगी। अब सोशल एक्टिविटी जो है आपकी, ये देखिए यहाँ पे टिक हो गया, तो इसका मतलब है आपने ये इन्फॉर्मेशन फिलअप कर ली है।
तो ये देखें, अब आपका लास्ट क्वेश्चन रहता है जो तुर्की एक्सपीरियंस। अगर इसको एडिट करें, कोई भी इंफॉर्मेशन तब तक आपकी पूर्ण नहीं होगी जब तक आप उसको एडिट नहीं करेंगे। ये आप अपने उसी तरीके से आप इसको फिलअप कर लेंगे, इसको पढ़ लें एक बार, और पढ़ने के बाद आपने इसको फिलअप भी करना है साथ साथ। तो ये देखें, ये सेव हो गया, यहाँ पे सेव कर लें इसको। अब ऑलमोस्ट आपकी जो एप्लीकेशन है वो सेव हो चुकी है। अब जो दो चीज़ें यहाँ पे रहती हैं, एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन, इसमें आपने अपने जो इंग्लिश के टेस्ट होते हैं वो आपने फिलअप करने थे, लेकिन वो आपने जैसे कि आपने मतलब कि उसमें अटैम्प्ट नहीं किया हुआ, तो इस वजह से आप इसको फिलअप नहीं करेंगे। अगर आपने कोई आइल्स का टेस्ट, जीआर की टेस्ट, जीआरई जो आपने टेस्ट दिए हुए हैं, तब आप इसको फिल कर लेंगे। और ये जो माई एप्लीकेशंस हैं, ये वो पोर्शन है जब आप इसमें अप्लाई करते हो, यहाँ पे आपकी सारी एप्लीकेशन आ जाती है कि आपने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, तो इसको फिलअप करने की ज़रूरत है ही नहीं। अब आपने जाना है होम पेज पे। होम पेज पे आपने जिस डिग्री के लिए अप्लाई करना है तो उसको आप क्लिक करोगे, आई अंडरस्टैंड, ओके कर दे इसको आप। ओके करने के बाद आप ये 3-4 पॉइंट्स है जिसको आपने फिल करना है। माई एप्लीकेशन, ये देखें, इसको ओके करें, यहाँ पे सेव करें इसको। सेव करने के बाद आपका नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट होगा, प्रेफरेंसेस। अब प्रेफरेंसेस में आपने ये करना है कि आपने जिस भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो उसकी मतलब कि आप 12 यूनिवर्सिटीज़ को आप प्रेफरेंस वाइज उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और जो आपकी नंबर 1 यूनिवर्सिटी होगी सबसे पहले उसको प्रेफर किया जाएगा। तो इसी तरीके से आपने इसको प्रेफरेंस देनी है, ताकि आप जो आपकी मतलब कि जो आपकी फेवरेट यूनिवर्सिटीज़ हों उसको आपने नंबर 1 पे करना है उसको। तो उसी तरतीब से आपने उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपने ऐड पे क्लिक करना है, प्रोग्राम सेलेक्ट कर लें आप। फॉर एग्जांपल अगर आप सोशियोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो नीचे ये सारी सोशियोलॉजी की जो यूनिवर्सिटीज़ होंगी वो मेंशन हो जाएंगी। तो इसको आपने क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद उसको आपने सेव ज़रूर करना है, यहाँ से सेव कर लो। इसी तरीके से आपने 12 यूनिवर्सिटीज़ सेलेक्ट करनी है, सेलेक्ट करने के बाद आपने उसको सेव करना है। ये देखें, यहाँ से इसको आप सेव ज़रूर करोगे। कोई भी यूनिवर्सिटीज़ आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ से आप कोई भी यूनिवर्सिटी जो है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो, सेव करें यहाँ पे। यहाँ से आप उसको डिलीट भी कर सकते हो यूनिवर्सिटी, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर ली है, देन अगर आप सोचते हो कि इसको सिलेक्ट नहीं करना चाहिए था, तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। ये देखेंगे, मैंने 2 यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर ली है। इसी तरीके से आपने 12 यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है। सबसे पहले आपने अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। प्रोग्राम जब आप सेलेक्ट करोगे तो उससे रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट नीचे मेंशन हो जाएगी, तो उनमें से आपने जाके फिर वो यूनिवर्सिटीज़ सेलेक्ट करनी है। ये देखें, अब एप्लीकेशन कंडीशन वो मैंने आपको बता दिया था पहले। प्रेफरेंसेस में आपने 12 यूनिवर्सिटीज सेलेक्ट करनी है। लेटर ऑफ इंटेंट, अब लेटर ऑफ इंटेंट ये है कि इसमें थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है जो आपने मेंशन करनी है। लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो यहाँ पे मास्टर और पीएचडी के स्टूडेंट ज़रूर इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये बेसिकली आपकी जो होते हैं व्यूज़ होते हैं कि आप क्यों तुर्की जाना चाह रहे हो, क्यों स्कॉलरशिप अचीव करना चाह रहे हो, वहाँ पे जाके आप क्या करेंगे। तो ये प्लान होता है आपका बेसिकली। तो यहाँ पे लेटर ऑफ इंटेंट में डिटेल अबाउट यू, तो ये चीज़ आपने इसमें मेंशन ज़रूर करनी है। ओके, वेर वेर यू सिलेक्टेड दिस स्कॉलरशिप,
व्हाट विल यू डू आफ्टर PhD, ओके, एम ऑफ लाइफ। तो इसी तरीके से आपने इसको लेटर ऑफ इंटेंट में जो होता है आपको इसमें सारी चीज़ें जो होती हैं इसमें आपने एक्सप्लेन करनी होती हैं। तो जितना अट्रैक्टिव आपका लेटर ऑफ इंटेंट होगा उतनी अट्रैक्टिव आपकी एप्लीकेशन होगी। देन इसके नीचे वाले जो पोर्शन है लेटर ऑफ इंटेंट तक, यहाँ तक तो आप मास्टर के स्टूडेंट फिल करेंगे, लेकिन जो नीचे वाला पोर्शन है ये स्पेशली ये PhD के स्टूडेंट्स के लिए है। तो इसमें आप सब्जेक्ट ऑफ स्टडी है उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये पोर्शन बेसिकली PhD के स्टूडेंट्स के लिए है। तो ये चीज़ें आपने अपना इसमें मेंशन करनी है, उसको एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है उसको आपने। डिटेल अबाउट योर प्रपोजल and reason of joining this platform, okay। इसको आपने फिलअप करना है। अच्छा, ये इसमें तकरीबन 5 से 6 पोर्शन है जो आपने फिलअप करना है, उसके बाद ये सेव होगा। तो इसका बेहतरीन तरीकाकार ये है कि आप सबसे पहले जो इसकी जो मतलब इंफॉर्मेशन जितनी भी हैं आप एक वर्ड की प्रोफाइल बना लें, उस पर आपने ये सारी चीज़ें उसको राइट डाउन कर लें। उसके बाद एक साथ आपने इसको फिलअप करना है, क्योंकि आप एक ही वक्त में आप इतनी इंफॉर्मेशन सेव साथ साथ नहीं कर सकते। तो बेहतर ये होगा कि आप पहले दूसरे एक वर्ड की फाइल पे उसको आप सेव कर लो, वहाँ से फिर आपने कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर लें आप। तो यहाँ पे आपने वर्किंग टाइटल, जो आपका रिसर्च का टाइटल है वो आपने मेंशन करना है, और उसके बाद उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि ये क्या चीज़ है और किस चीज़ पे ये मतलब आप स्टडी करना चाह रहे हो। यहाँ पे आपने जो आप रिसर्च करना चाह रहे हो PhD के स्टूडेंट्स, वो अपनी जो रिसर्च है उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसको रिलेट करेंगे थ्योरी के साथ कि आपने अपने मतलब जब आप रिसर्च करोगे उसमें आप कौन सी थ्योरी अप्लाई करोगे, उसको मतलब उस दोनों के साथ आपकी थ्योरी और आपकी रिसर्च उनके बीच मतलब जो रिलेशन होगा वो किस तरह से आप रिलेट करोगे उसको आप। तो उसमें आपने यहाँ पे इस पोर्शन में आपने स्पेशली वो मेंशन करना है। ओके, ये बेसिक चीज़ें आपने ये ज़रूर इसमें आपने मेंशन करनी है, क्योंकि ये जो चीज़ें यहाँ पे आप लिख रहे हो ये आपकी एप्लीकेशन को अट्रैक्टिव बना रही हैं, और इन चीज़ों को आपने एक्सप्लेन ज़रूर करना है। यहाँ पे आपने रिसर्च मेथड एक्सप्लेन करने कि आप किस तरह से रिसर्च करोगे, मिक्स मेथड आपकी अप्रोच है, ये जो भी है आपकी, इसमें आपने एक्सप्लेन करना है कि आप जो आप डाटा कलेक्ट करोगे या आपकी जो आपकी रिसर्च है उसका मेथड क्या होगा। कौन सी टेक्निक्स यूज़ करोगे इसमें आपकी। देन 5th पोर्शन हो गया आपका जनरल स्ट्रक्चर। आपने अपनी स्टडी की जो रिसर्च की है अपनी जनरल स्ट्रक्चर जो वो आपने इस पर एक्सप्लेन करनी है। मेन पॉइंट ऑफ योर स्टडी, मेन पॉइंट ऑफ योर रिसर्च, ये एक्सप्लेन करने हैं आपने। एकेडमिक कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टडी, इसको आपने एक्सप्लेन करना है, जिसको हम सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी भी कहते हैं, वो आपने करना है। लिटरेचर व्यू में आपने लिटरेचर व्यू करना है। और एडिशनल आइटम्स, अगर आपने एडिशनली अगर आप कुछ ऐड करना चाह रहे हो, आप समझते हो कि यहाँ पे आपने जो आप ऊपर एक्सप्लेन नहीं कर सके क्योंकि शॉर्टेज ऑफ वर्ड्स को स्पेस की वजह से, या वर्ड्स क्योंकि यहाँ पे आप मैक्सिमम 3000 वर्ड्स जो एक्सप्लेन कर सकते हो, तो यहाँ पे एडिशनली आप यहाँ पे वो चीज़ें राइट डाउन कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे कुछ मज़ीद बताना चाह रहे हो अपने बारे में, अपनी क्वालिफिकेशन, अपने एक्सपीरियंस, अपने रिसर्च के बारे में। देन यहाँ पे आपने जाके इसको सेव करना है, सेव ज़रूर करना है आपने। अब ये पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपने इंटरव्यू लोकेशन आपने सेलेक्ट करनी है, क्योंकि जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो उसके बाद एक पैनल आपका इंटरव्यू करता है।
तो आपने सिलेक्ट करना है कि आपने इंटरव्यू कहाँ पे देना है। कंट्री आपने क्योंकि पाकिस्तान सिलेक्ट की हुई है पहले, तो पाकिस्तान में 3 शहर हैं जहाँ पे आपके इंटरव्यूज़ हो सकते हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। तो जो आपको बेस्ट लगे तो आपने वो सिटी आपने इसमें सेलेक्ट करनी है कि जहाँ पे आपका इंटरव्यू लिया जा सके। इसको आप सेव कर लें। सेव करने के बाद रेफरेंस इंफॉर्मेशन, अब रेफरेंस इंफॉर्मेशन में आपने एटलीस्ट 1 या 2 रेफरेंस ज़रूर ऐड करने हैं। वो आपके एजुकेशन से रिलेटेड भी हो सकते हैं और बाकी इसके अलावा भी हो सकते हैं। तो कोई भी रेफरेंस यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। बेहतर ये होगा कि आप अपने एकेडमिक मतलब कि रेफरेंस जो है वो यूज़ करें, तो उसके आप नंबर ऑफ़ चांसेस आपके बढ़ जाते हैं स्कॉलरशिप के लिए। तो नेम, सर नेम, उनका फ़ोन नंबर, उनकी ईमेल आईडी, और उसके बाद वो किस मतलब इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, उस इंस्टीट्यूट का नेम आपने लिखना है, मेंशन जरूर करना है। ये देखें, ईमेल आईडी होगी। अब पोजीशन मतलब वो किस पोजीशन पे काम कर रहे हैं, प्रोफेसर हैं, डायरेक्टर हैं, जो भी हैं वो उसको आपने मेंशन करना है, इंस्टीट्यूट को मेंशन करना है। यहाँ पे आपने उनका जो रिकमेंडेशन लेटर उन्होंने आपको बना के दिया था वो आपने ज़रूर इसमें अपलोड करना है। अब अगर आप मतलब अगर ये रेफरेंस अगर आपका एकेडमिक रेफरेंस है तो इसको आपने ज़रूर क्लिक करना है, अदरवाइज़ आपने इसको क्लिक नहीं करना। अब आप इसको सेव कर लें यहाँ से। ये देखें, ये आपका रेफरेंस सेव हो चुका है। तो ये अब आपकी एप्लीकेशन जो है, अब यहाँ से ये देखिए आपकी ये जो मतलब कॉलम थे ये सारे फिल हो चुके थे। उसके बाद आपने ये कॉलम होम पेज पे जाके आपने ये वाले कॉलम फिलअप किए हैं। एप्लीकेशन कंडीशन आपने फिलअप कर ली थी, प्रेफरेंस आपने फिल कर ली थी। उसके बाद आपने लेटर ऑफ इंटेंट ये भी फिल कर लिया था। इंटरव्यू लोकेशन ये भी आपने फिल कर ली थी। उसके बाद रेफरेंस इंफॉर्मेशन ये भी आपने फिलअप करी है। ये सारी चीज़ें फिलअप करने के बाद आपने जाना है समरी ऑफ एप्लीकेशन। समरी ऑफ एप्लीकेशन ये होती है कि यहाँ पे आपको जितनी भी आपने इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपने लिखी हुई थी ये सारी आपको डिटेल में आ जाएंगी। इसको आप एक बार चेक कर लें। अगर इसमें आप मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हो या इसमें आप एडिटिंग करना चाह रहे हो तो अभी आप एडिटिंग कर सकते हो। ये देखें, ये सारी इंफॉर्मेशन है जो अभी आपने फिलअप की है। ये सारी इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद यहाँ से आपने इसको ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ से आपने इसको सबमिट करवाना है। सबमिट करवाने के बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। देन आपने जाके यहाँ पे चेक करना है भाई एप्लीकेशन में, ये देखें ये आपकी एप्लीकेशन है। क्योंकि ये अभी आपने सबमिट नहीं की इसी वजह से नॉट कंप्लीटेड है। तो यहाँ से माई होम पेज, उसके बाद समरी ऑफ एप्लीकेशन, उसके बाद इसको ओके करें। ओके करने के बाद यहाँ से आप इसको सबमिट कर दें। देन आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो ये एक आसान सा प्रोसेस था जिसके ज़रिए आप अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।